प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5, वाक्य विचार। चित्र के नीचे शब्दों का एक समूह दिया गया है, इसको पढ़िए। ठीक है। पीछे है बाघ, शेर के, हिरन रहा। उपयुक्त शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम सही न होने के कारण अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम इन शब्दों को इस क्रम में कर दें, शेर हिरन के पीछे भाग रहा है, तो हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य समूह का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो कोई अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधा नाची। इस वाक्य के दो अंग हैं, राधा उद्देश्य है और नाची विधेय। उद्देश्य प्राय वाक्य के आरंभ में और विधेय अंत में, यानी कि उद्देश्य शुरू में और विधेय आखिर में यानी लास्ट में आता है। उद्देश्य और विधेय के कुछ उदाहरण। बीरबल को सम्मान दिया गया। छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं। रवि ने कल 2 पुस्तकें खरीदी। मीना दौड़कर पानी ले आई। वाक्यों के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हाथी जा रहा है, संध्या गीत गा रही है। ठीक है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रवि खा रहा है लेकिन रिया चुप बैठी है। ठीक है। ये मकान सुंदर था परंतु पुराना हो गया है। फिर है हमारा तीसरा मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा शेष आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंड, ठीक है, हो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे गुरुजी ने बताया कि कल छुट्टी रहेगी। सलीम नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। अर्थ के, अब दूसरा है हमारा पॉइंट, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। विधानवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में किसी स्थिति या वस्तु के लिए सामान्य कथन होता है, जैसे विशु कसरत कर रहा है, धरती सूर्य से दूर। निषेधवाचक, इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम के न करने या न होने का बोध होता है, जैसे वह प्रतिदिन नहीं नहाता, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। फिर एक प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में कुछ जानने की इच्छा रहती है, अतः प्रश्न किया जाता है, जैसे कार का शीशा किसने तोड़ा, परसों तुम कहाँ गए थे। संकेतवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में कोई संकेत अथवा शर्त का भाव होता है, जैसे जो मेहनत करेगा वो पास होगा, वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हो। संदेहवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह होता है, जैसे शायद कल मैं ना आ पाऊं, संभवतः कल बारिश होगी। इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है, जिसे भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या विनय का बोध होता है, जैसे यहाँ से तुरंत चले जाओ, कृपया चुप रहिए, तो आज्ञा हो गई, आदेश हो गया, कल फिर मिलने आइए। विस्मयादिबोधक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष तथा घृणा का भाव होता है, जैसे अरे इतना लंबा सांप, आहा कितना सुंदर दृश्य। वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों में आए अंश से पहले 2 वाक्य बनाए जाते हैं, फिर उन्हें, जो, जिन्हें, जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, प्रथम श्रेणी में पास होने पर भी वो घमंड से दूर है। हालांकि वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ है फिर भी वो घमंड से दूर है। मेहनती व्यक्ति अवश्य सफल होता है, जो व्यक्ति मेहनती होता है वो अवश्य सफल होता है। भैया के आने पर सब खाना खाएंगे, जब भैया आएंगे सब खाना खाएंगे। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बने।
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए भी दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर दो स्वतंत्र वाक्यों में तोड़ा जाता है और दोनों वाक्यों को और, हा, परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य चोर सामान लेकर भाग गया। चोर ने सामान लिया और भाग गया। सूरज निकलने पर फूल खिलने लगे। सूरज निकला और फूल खिलने लगे। छुट्टी होने पर हम घर आ गए। छुट्टी हो गई और हम घर आ गए। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बनाकर दूसरे को उस पर आश्रित कर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले दो योजकों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य, बारिश होने लगी और हम अंदर आ। जब बारिश होने लगी तब हम अंदर आ गए। यहाँ तेज धूप है और बैठा नहीं जाता। यहाँ इतनी तेज धूप है कि बैठा नहीं जा सकता। रवि ने गीत गाया और नीतू हंस पड़ी। रवि ने ऐसा गीत गाया कि नीतू हंस पड़ी। तो देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या जाना। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ भी निकले वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।